बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टॉक अबाउट द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर की फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। स्पायरोमीटर में जो है वो हम नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में जो है स्पायरोमीटर किस तरह ग्राफ जो है वो बन रही होती है। बट बिफोर आई रियली गोइंग टू डिटेल ऑफ द स्पायरोमीटर, आई वुड लव टू टेल यू अबाउट नॉर्मल लंग्स वॉल्यूम। नॉर्मल लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या चीज़ है। ग्राफ के थ्रू जो है हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आपका जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद जो है फिर जब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं लाइक दिस आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो जो है वो उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट्स लाइक दिस। तो उसके बाद जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में एक वॉल्यूम रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं उसको। अब ये तो आपके वॉल्यूम है। जो आपके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो आपके जो है वो तकरीबन 3300 ml है, और आपके जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है वो तकरीबन 500 ml है। उसके बाद जो आपके फोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो तकरीबन 1000 ml है। आपके जो रेजिजुअल वॉल्यूम है वो तकरीबन 1200 ml है। उसके बाद जो है फिर हम कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी जब दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। सही, क्या कहते हैं उसको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तकरीबन 3800 जो है वो ml या 3.8 लीटर का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को कंबाइन हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं उसको। और उसके बाद जो है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल आपके जो रेजिजुअल वॉल्यूम है उसको हम कंबाइन कहते हैं फोर्स रेजिजुअल कैपेसिटी कहते हैं। क्या? FRC, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, FRC। तो इसकी जो हम कंबाइन जो आपके वॉल्यूम्स है उसको हम क्या कहते हैं, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। वो किस चीज़ पे बना हुआ है? आपके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिजुअल वॉल्यूम। वो तकरीबन आपके 6 लीटर या 600 ml जो है वो आ रहे होते हैं। अब स्पायरोमीटर क्या है? स्पायरोमीटर जो है वो हम एक टेस्ट करते हैं फॉर द पल्मोनरी PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सही है, ताकि आपके पल्मोनरी देखे कि वो कितना हेल्दी है, कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज कितना हो चुका है। तो उसके हम क्या कहते हैं, एक फोर्स एक्सप्रेशन करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो स्पायरोमीटर है उसमें हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके एक्स एक्सिस पे आपकी जो है वो वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे क्या होगा, आपका फ्लो हो गया। तो इस पे क्या होगा कि आपके जो इंस्पायरेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह, और उसके बाद आप फुली एक्सपायर करते हैं। सही है ना। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, वो वाइटल कैपेसिटी है। और उसके बाद आपके लंग्स में वॉल्यूम रहता है, उसको आप रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये वो वॉल्यूम है जो आपके फोर्सफुल इंस्पायर करते हैं और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं, ये वो वाली वॉल्यूम है। सही है ना। इसको हम अगर टाइम ग्राफ के साथ देख लें तो टाइम ग्राफ में इस तरह होता है कि आपके इस साइड पे जो है आपके 1 सेकेंड, आपका 5 सेकेंड, आपके 7 सेकेंड, यहाँ पे आपके लीटर फ्लो होते हैं, 3 लीटर एंड 6 लीटर आपका जो इसमें नॉर्मल में इस तरह होता है। सही है ना। ये तकरीबन ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका रेजिजुअल वॉल्यूम है, ये आपका वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है। IFC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी वो सेम चीज़ें हैं। सही है। यहाँ पे हम FEV1 देखते हैं। क्या देखते हैं? FEV1। FEV1 क्या है कि 1 सेकंड में आपने कितना जो है वो फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम जो है वो एक्सपेल आउट किया है, तो वो यहाँ से देखते हैं। वो तकरीबन आपके आते हैं कि 4/5, वो तकरीबन 0.8 है या 80% है। सही। अगर एक आपका FEV1 वर्सेस FVC रेशो जो है अगर वो 80% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि आपके लंग्स जो है वो हेल्दी है। अगर 80% से कम है तो फिर वो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में वो उसको करते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये होता है कि आपके जो एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है।
आपके एल्वियोलाई जो है वो आपके एल्वियोलाई में इंस्पिरेशन आ रही होती है और आपको एक्सपिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है वो आपके गैस ट्रैपिंग होती है। क्या कहते हैं उसको? गैस ट्रैप। सही है, ये एयर ट्रैपिंग होती है उसमें। अगर हम लंग कैपेसिटी जो है वो एक्सपायरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा, आपके जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो डिक्रीज होंगे या सेम होंगे। उसके बाद आपका टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। आपके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। सही है ना। उसके बाद जो है फिर आपके अगर हम ग्राफ यहाँ पे देख लें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपके जो ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ ये होना चाहिए, नॉर्मल ग्राफ ये होना चाहिए, बल्कि क्योंकि इसमें जो है वो एयर ट्रैपिंग होती है तो वो आपके रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे आप देखिए वो यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखिए ज़्यादा है। तो और यहाँ पे जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी है TLC वो भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग होती है। अगर हम टाइम ग्राफ के देख लें तो यहाँ पे नॉर्मल ये होना चाहिए, ये ग्राफ। सही है ना। इसमें क्या होगा, इसमें आपका इफ EV1 जो है वो कम होगा। इफ E1 फॉर एग्जांपल इसका 1 है आउट ऑफ 5 तो ये तकरीबन लेस देन 70% है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका 50% से कम है, मतलब 60% है, 60% तो हम फिर भी सही है उसको मानते हैं। जब आपका 50% से जो है वो लेस देन 50% हो तो फिर हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज डिक्लेयर करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव में ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करता। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आपकी जो आपकी क्या होता है कि आपकी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, इंस्पिरेशन में आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि न्यूमोकोनियोसिस में होते हैं या सर्कोडोसिस में ये होता है कि आपकी इंस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आपके जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होता है, टाइडल वॉल्यूम आपका सेम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज होता है, इंस्पिरेट जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होता है। अगर हम उसको ग्राफ के साथ देख ले तो नॉर्मल ग्राफ जो है वो ये है, ये नॉर्मल ग्राफ है, ये जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ से आप देखें तो उसमें जो आपका TLC जो है वो क्या होगा, TLC टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप देखिए जो वॉल्यूम है वो भी कम है कंपेयर टू नॉर्मल। सही है। उसके बाद जो है फिर अगर हम देख ले टाइम तो वो तकरीबन उसका इतना इफेक्ट नहीं होता कंपेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। ये ग्राफ जो है वो तकरीबन इतना इफेक्ट नहीं करता। इफ EV1 जो आपका इफ VC रेशो है वो इतना इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर ऐसे पेशेंट के साथ जो है वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर आपका इफ EV1 VC रेशो जो है वो लेस देन 50% या जो है वो 60% या 70% से जो है वो डिक्रीज होगा। और आपकी जितना आपके 80% से डिक्रीज होगा इसका मतलब ये कि आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो है वो वर्सन की तरफ जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पायरोमीट्री। If you any question you can ask me in the comment. You can email me tfm@851@gmail.com। आप email कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।